हेलो एवरीवन, आज हम ईएमआरएस के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। ऐसा सवाल एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, तो ये वीडियो को पूरा देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7:8। आफ्टर 6 years from now, the ratio of their ages will be 8:9. If C's present age is 10 years more than the present age of A, then the present age of C is। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी? ए बी का वर्तमान आयु है 7:8। 6 साल बाद उसका एज है 8:9। ठीक है, एक का डिफरेंस दोनों में, तो 7 से 8 जाने में 1 साल लगा। एक का डिफरेंस कितना है? 6 है। तो ए और बी का कितना आ जाएगा? 7 का आ जाएगा 7 × 6 42, और वही बी का आ जाएगा 8 × 7 56। किसका निकालना है? एक हमको सी का निकालना है। सी क्या है? सी ए से 10 ज़्यादा एज है। जब ए का निकल गया 42, तो सी का क्या हो जाएगा? +10 52 हो जाएगा सी का एज, जो कि ऑप्शन ए में है। इसलिए ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर विच डिवाइड बाई 5 गिव रिमाइंडर एज 4। 4 रिमाइंडर देगा अगर डिवाइड करेंगे हम 5 से। ठीक है, तो हम जानते हैं 5 अगर किससे डिवाइड होता है, लास्ट में 0 और 5 आता है उसका लास्ट में, तो पहले तो इसको 4 से माइनस कर देंगे। उसका हमें पता चल जाएगा अगर लास्ट में 4 आ रहा है और 0 और 5 आ रहा है, तो मतलब वो डिवाइड होगा 5 से। ये 992, ये तो नहीं होगा। फिर 1008, ये भी नहीं होगा। फिर ये 1002, ये भी नहीं होगा। फिर ये 1000, 1000 आ रहा, तो 0 आ गया लास्ट में, तो मतलब ये डिवाइड होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ना क्वेश्चन नंबर 3, if A is 3 times efficient than B, if B takes 30 days to complete the task, then find the number of days required to finish the whole work by A and B working together। यदि A B की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है और B किसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है, तो A और B मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? A और B 3 टाइम, ये 1 हो जाएगा, और बी कंप्लीट करता 30 दिन में, मतलब वर्क कितना हो जाएगा? इंटू 30 करेंगे, 30 हो गया। इसका टोटल वर्क 30 हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क 30 हो गया। और हमें क्या निकालना है? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो 30 बाई ए और बी 3 + 1 4, 7.5 हो जाएगा। एक ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 4, 3 bells ring together at 7 AM. First bell rings after every 1 hour, second bell rings after every 2 hours, and third bell rings after every 4 hours. At what time will they ring together? 3 घंटे एक साथ सुबह 7 बजे बजते हैं। पहली घंटी हर 1 घंटे बाद, दूसरी घंटी हर 2 घंटे बाद, तीसरी घंटी हर 4 घंटे बाद बजती है। वे अगली बार किस समय एक साथ बजेगी? डायरेक्ट इसमें एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम इसका 1, ये 2 और ये 4। एलसीएम हो जाएगा 4। इसका मतलब 4 घंटा बाद बजेगी। तो पहला 7 हुआ था, 7 + 4, तो 11 बजे फिर से बजेगा एक साथ, जो कि ऑप्शन डी में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, in what ratio should Assam tea costing rupees 300 per kg be mixed with Darjeeling tea costing rupees 400 per kg, so that by selling the mixer at rupees 408 per kg there is gain of 20%। 20% गेन मतलब 120% का वैल्यू 408 दिया हुआ है, तो इससे हम 100 का निकाल लेंगे। 100 का हो जाएगा 408 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 6 36 4 60 इंटू 5 340 हो जाएगा। तो अब इसे एलिगेशन लगा सकते हैं। 300 हो गया इधर 400 और बीच में 340, रिजल्टिंग 60 और ये 40, 2 3 6 2 2 जा 4, तो 3:2, जो कि ऑप्शन बी में है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 6, a miner sell a diamond to a trader at a profit of 40%, and the trader sell it to a customer at a profit of 25%. If the customer pays rupees 50 lakhs to buy the diamond, what had it cost the miner? एक हीरा व्यापारी को 40% लाभ पर बेचता है और व्यापारी उसे ग्राहक को 25% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक वो हीरा खरीदने के लिए 56 लाख रुपया चुकाता है, तो खनिक को उसकी लागत कितनी पड़ी थी?
लेट्स से कॉस्ट था उसका ₹100, 40% मतलब 140/100 और 25% प्रॉफिट है मतलब 125/100 और कितना दिया वो 56 दिया, 56 लाख। ठीक है, 25 5 जा 25 4 जा 2 2 जा 4 2 7 जा 14 0 5 2 जा 10 7 8 जा 56 मतलब x इक्वल टू 8 4 32 लाख होगा इसका आंसर। एक ऑप्शन डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, what is the time taken by train of length 200 meter traveling at a speed of 60 meter per second to cross a person traveling at a speed of 36 kilometer per hour in the same direction? सेम डायरेक्शन में जा रहा है मतलब माइनस हो जाएगा दोनों की स्पीड, लेकिन एक की स्पीड 60 मीटर पर सेकंड में और एक किलोमीटर में, तो इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, और लेंथ क्या है ट्रेन का 200, टाइम निकालना, टाइम और डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड होगा दोनों का माइनस हो जाए 60 - 10 क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, 200/50 4 सेकंड आ गया जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 8, if 7 divides a positive integer n, the remainder is 2, which the following numbers gives a remainder of 0 when divided by 7? 7 से अगर कोई पहले डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से 9 ले लेते हैं, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 9 हमारा नंबर है, मान के चलो 9 ले लिया तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स गिव्स रिमाइंडर 0, इसमें से कौन सा नंबर लेंगे जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम 9 पहले ले चुके हैं, 9 + 1 10, 10 डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो 9 + 2 11 भी नहीं होगा, 9 - 5 4 ये भी नहीं होगा, 9 + 5 हो गया 14, ये अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a sum of 1 to 540 is divided among A, B, C in such a way that the ratio between the share of A and that of B and C together is 3:7 and that of B and that of A and C together is in the ratio 2:9. What is the share of C? 12,540 की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए के हिस्से और बी और सी के कुल हिस्से में अनुपात 3:7 है और बी के हिस्से और ए और सी के कुल हिस्से का अनुपात 2:9 है। सी का हिस्सा कितना है, जैसे ए है और बी प्लस सी, ए का हिस्सा में 3 है और बी का हिस्सा में 7 है। ठीक है, और इधर बी है और ए प्लस सी का हिस्सा में 2 9 है, तो लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है, इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 10 से, 10 is 20 10 is 90 11 is 33 11 is 77। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं ए का कितना आ गया, ए का 33 आ गया, बी का कितना आ गया, बी का 20, सी का कितना आ गया, देखो यहाँ पे ए और सी दिया हुआ 90, तो 33 + सी = 90 हो जाएगा, इसमें से सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 - 33 57 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें शेयर सी का शेयर निकालना, सी कितना है 57 डिवाइड बाई कितना है 110 है, कितना में 12540 11 114 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 114/57 7 28, लास्ट में 8 आ रहा है, इसमें एक ही में लास्ट में, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, A decided to divide ₹98,000 between B and C such that B would receive 18,000 more than C. How much amount would B receive? A ने 98,000 रुपये को B और C के बीच इस प्रकार बांटने का निर्णय लिया कि B को C से 18,000 रुपये मिले, B को कितनी राशि प्राप्त होगी? B और C, B को C से 18,000 रुपये अधिक मिले, ऐसे C के पास X है, इसमें 18,000 अधिक मिला तो 18,000, अगर दोनों को ऐड करते हैं x + 18,000 तो 98,000, 2x = 98,000 डिवाइड माइनस 18,000, तो x का वैल्यू आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, b का निकालना है, b क्या है यहाँ पे x + 18,000 मतलब 14,000 + 18,000 40,000 + 18,000, ये कितना हो जाएगा 58,000, जो हमारा b का है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 11, ₹2500 when invested for 8 years at a given rate of simple interest per year amounted
to rupees 3,725 on maturity. What is the rate of simple interest that was paid per annum? रुपीज 2500 को 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर परिपक्वता पर 3725 प्राप्त हुए। प्रति वर्ष दिए गए साधारण ब्याज दर क्या थी? ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ यहाँ पे 2500, टाइम दिया हुआ 8 ईयर्स, और अमाउंट हो गया, ये अमाउंट हो गया 3275। ठीक है, तो हम इससे ये इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे, अमाउंट से माइनस कर देंगे 3725 माइनस 2500, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1225 इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया 2500 इंटू रेट निकालना है तो टाइम दिया हुआ 8 बाई 100, 25 4 जा 100, 25 9 जा, तो आर का वैल्यू हो गया 49/8, 6.125, जो कि ऑप्शन बी में। नाउ क्वेश्चन 12, average of the marks of 132 student of a college is 40. If the average of the marks of the past student is 42 and the average of the marks of the failed student is 20, then what will the respective ratio of the total marks of past student and the total marks of failed student? किसी कॉलेज के 132 विद्यार्थियों के अंक का औसत 40 है, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के कुल अंकों का अनुपात क्या होगा? लेट्स से एवरेज दिया हुआ 40 है पूरा क्लास का, और यहाँ पे पास 42 है और फेल्ड है 20 है। ठीक है, तो कितना बच रहा है यहाँ पे 20 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 10 20। अब देखो, अब क्या बोला, रेशियो टोटल मार्क्स ऑफ द पास्ट स्टूडेंट एंड द टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट। तो 42 इंटू 10 क्या हो गया 420, और 20 इंटू 1 तो 20 हो गया। इससे क्या हो जाएगा 2 2 21, तो 21 रेशियो 1 हो जाएगा पास्ट स्टूडेंट एंड टोटल मार्क्स ऑफ फेल स्टूडेंट 20:1, तो ऑप्शन ए में। क्वेश्चन 13, number of fraction, sorry, numerator of fraction is increased by 60% and at the same time its denominator is decreased by 60%. The new fraction is, लेट्स से पहले 100/100 मान के चलते हैं, तो 1/1 था पहले, बाद में क्या हो गया, बाद में उसका न्यूमरेटर मतलब उसका भिन्न 60% बढ़ गया तो 160 हो गया, और उसका डिनोमिनेटर 60% घट गया, मतलब उसका हर 60% घट गया, तो कितना हुआ 40 हो गया, मतलब 4 हो गया, पहले 1 था फिर 4 हो गया, तो 4 टाइम्स ओल्डर हो गया, ऑप्शन सी में। Now question 14. Sachin Tendulkar has a certain average of 11 innings. In the 12th innings, he scored 120 runs and thereby increased by 5 runs. His new average is, ठीक है, लेट्स से पहले उसका एवरेज x था, तो 11x पूरा इसका रन हो जाएगा 11 इनिंग में, और 12th इनिंग में उसका एवरेज 5 रन से बढ़ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x + 5 एवरेज हो जाएगा, और 12th इनिंग था ये। ठीक है, दोनों का उसका रन 120 था, मतलब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x + 5 माइनस 11x इक्वल टू 120 होगा, इक्वेशन बन जाएगा एक। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 12x + 60 माइनस 11x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 माइनस 60। अब हमें क्या बताना है, इज न्यू एवरेज कितना, 5 रन से ज़्यादा हो जाएगा न्यू एवरेज, तो अभी 60 है, तो 60 + 5 हो जाएगा न्यू एवरेज, जो कि 65 है, इसलिए ऑप्शन डी। ना क्वेश्चन नंबर 15, the age of 3 sisters is in proportion if the age of second sister is 12 years and the difference between the other two is 7 years, then what is the age of the eldest sister? 3 बहनों की आयु अनुपात में है, यदि दूसरी बहन की आयु 12 वर्ष है और अन्य 2 बहनों के बीच अंतर 7 वर्ष है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी होगी? ठीक है, लेट्स ए बी सी, बी का 12 दिया हुआ है, ठीक है, और a - c, a मान के चलो बड़ा है, a - c में डिफरेंस क्या है 7, हम ऐसा कर सकते हैं a/12 इक्वल 12/c, तो a इंटू सी इक्वल 144। ठीक है, 144 का अगर एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 7 14, 2 4, 236, 218, 29, अगर ऐसा करते हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 16, 16 और 9, तो अगर ये है और सी है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ए का वैल्यू 16 हो गया और ये सी का हो गया और बी का दिया 12। सबसे एल्डेस्ट कौन है 16, जो कि बी में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 16, Rima spent 35% of her monthly income on food articles and 50% of the remaining on clothes.
She saved 40% of the remaining income. If her monthly salary is rupees 27,500, how much does she save every month? रीमा अपने मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष राशि का 15% कपड़ों पर खर्च करती है। शेष आयु का 40% ये बचत करती है। यदि उसकी मासिक वेतन 27,500 है तो हर महीने कितनी राशि बचाती है? 35% भोजन, 35% मतलब 35/100 मतलब 7/20, 20 था उसका, 7 खर्चा कर लिया, मतलब कितना बचा? 13 बचा। जैसे 15% मतलब 3 20 मतलब 20 था और 3 खर्चा कितना? 17 बचा। ठीक है, 20 400 हो गया, ये हो गया 221। अब यहाँ दिया हुआ मंथली सैलरी 27,500, मतलब 400 का वैल्यू हो गया, 400 का वैल्यू हो गया 27,500। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 27,500 डिवाइड बाई 400। हमें किसका वैल्यू निकालना है? इसका। तो 27,500 डिवाइड बाई 400 इंटू 221। अब इसका 40% निकालना है, 40%, इसका 40%, तो 40/100। सिंप्लीफाई करते हैं, 221 इंटू 275, इसका वैल्यू आ जाएगा, करके देख लेना एक बार, 6077.5 आ जाएगा। देखो ऑप्शन ए में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। Risu saves X% of her income. If her income increases by 26% and the expenditure increases by 20%, then her saving increases by 15%, 50%. What is the value of X? रिसु अपने आय का X% बचाती है। यदि उसी आय 26% बढ़ जाती है और खर्चा 20% बढ़ जाता है तो उसकी बचत 50% बढ़ जाती है। X का मान क्या है? ठीक है, लेट्स से यहाँ पे उसका सेविंग और एक्सपेंडिचर, सेविंग कितना है उसका? सेविंग है 50% और उसका एक्सपेंडिचर 20%। और इनकम कितना है? इनकम है 26 है, 6 और ये 24। तो उसका सेविंग अगर 1 हो गया और एक्सपेंडिचर हो गया 4, टोटल उसका इनकम कितना होगा? 5 होगा, दोनों का ऐड करके 5 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? उसका कितना सेव करता है? सेव 1 करता है, पर सेव का परसेंट निकालना है। 1 सेव करता है कितना में? 5 में, इंटू 100 हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन सी में। ना क्वेश्चन नंबर 18। A villager buys a goat and a sheep together for rupees 14,250. He sold the sheep at a profit of 10% and the goat at a loss of 20%. If he sold both the animals at the same price, then what was the cost price of the cheaper animal? एक ग्रामीण ने 14,250 रुपये में एक बकरी और एक भेड़ खरीदी। उसने भेड़ को 10% लाभ पर और बकरी को 20% हानि पर बेचा। यदि दोनों जानवरों को उसने समान कीमत पर बेचा तो सस्ते वाले जानवर का क्रय मूल्य क्या था? एक को प्रॉफिट में बेचा मतलब 110%, 10 में बेचा, और एक को लॉस मतलब 80 में। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 11:8 आ गया। तो दोनों का अगर ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 का वैल्यू दिया हुआ है 14,250। हमें किसका निकालना है? इसका निकालना है, 8 का निकालना है, कॉस्ट चीपर का निकालना है। तो 19 कितना? 19 7 जो 133, 9 5 जो 0, तो 1 का वैल्यू 750 हो गया। तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 750 इंटू 8, ये हो जाएगा 6000, ऑप्शन डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Harindra can cover a distance in 1/24 minutes by covering 2/3 of the distance at 4 km/h and rest at 5 km/h. Find the total distance. हरिंद्र 2/3 दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाकी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करके कुल दूरी 1 घंटा 24 मिनट में तय करता है। कुल दूरी कितनी है? ठीक है, कुल दूरी डिस्टेंस डी है और डिस्टेंस डी और 2/3 डिस्टेंस कवर करता है। 2/3 डिस्टेंस को कवर करता है 4 घंटा में, प्लस रेस्ट मतलब 1/3 डिस्टेंस को कवर करता है 5 घंटा में। टोटल टाइम कितना लेता है वो? 1 घंटा 24 मिनट। उसको कैसे लिख सकते हैं? 124/60 घंटा में इसको चेंज कर लेते हैं, 7/5 हो जाएगा। हमें डिस्टेंस डी निकालना है, इसे निकल जाएगा सिंप्लीफाई करके 3d/12 प्लस d/15। ठीक है, इक्वल टू 12 और 15 में कितना हो जाएगा? 60, 15d प्लस 4d। ठीक है, क्या मिस्टेक्स कर रहे क्या? 4 6 16 2 4 2 5 7 5। ठीक है, 19d/60 इक्वल टू 7/5। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। कवर 2/3 2/3 डिस्टेंस 4 प्लस
रेस्ट 1/3 डिस्टेंस 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 7/5। ट्वेल्व और 15 आ रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसलिए मिस्टेक हो रहा था। तो 2 5 5 10 आ जाएगा, 10 4 14 आ जाएगा, 14 7 2 14, 2 30 है, 5 6 है, मतलब डिस्टेंस आ जाएगा 6 किलोमीटर। एक ऑप्शन सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन वेसल ए एंड बी आर 4:5 and 7:11 respectively. The contents of A and B are mixed in the ratio 2:5. What is the ratio of spirit and water in the resulting solution? पात्र ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 4:5 और 7:11 है। ए और बी की सामग्री को 2:5 में मिलाया जाता है। प्राप्त मिश्रण में स्पिरिट और अनुपात और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे स्पिरिट और ऐसे लिख सकते हैं स्पिरिट को 4/9 और इधर 7/18, ठीक है, और लास्ट में जेड है और इधर 2:3 2:5 रेशियो मिक्सड हो गया। तो इसको ऐसा कर सकते हैं 2Z - 4/9 इधर से Z - 4/9 इधर 2 इंटू करके, ठीक है, इक्वल टू 5Z 7 - 18 - Z, तो 2Z - 8/9 इक्वल टू 35/18 - 5Z। सिंप्लीफाई करके Z का वैल्यू आ जाएगा 17/42। तो इसमें ये स्पिरिट और पूरा का आ जाएगा। तो इसमें हम लोग अगर स्पिरिट और वाटर का निकालना चाहें तो Z इक्वल टू 17 रेशियो 42 - 17 होगा, तो 17:25 हो जाएगा। एक ऑप्शन सी में। ना क्वेश्चन नंबर 21, 3 men and 4 women can do a piece of work in 7 days. 3 men plus 4 women can do a piece of work in 7 days, whereas 2 men and 1 woman can do a piece of work in 14 days. 3 men plus 4 women, 4 men plus 2 women, 2/1 आ गया, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है इसको यहाँ पुट कर देते हैं इसमें 3 × 2 + 4 × 1 डिवाइड बाई इंटू 7 डिवाइड बाई 7 वीमन का निकालना है 7 इंटू वीमन कितना है 1 है 7 × 1 3 × 6 + 4 10 10/7 × 7, तो 10 डेज आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन सी में। ना क्वेश्चन 22, इन व्हाट रेशियो सॉल्ट कॉस्टिंग ₹13 per kg मिक्सड विद अनदर सॉल्ट कॉस्टिंग ₹7 per kg टू गेट अ मिक्सर कॉस्टिंग ₹9 per kg। 13 रुपये प्रति किलोग्राम वाली नमक को 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली नमक के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो? ठीक है, एलिगेशन लगा देंगे 13 है और एक 7 है, बीच में 9 आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा ऑप्शन डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, the population of a town increases by 5% if its population in 2001 is 1,10,250, what was in 1999? किस नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ती है यदि 2001 में उसका जनसंख्या 1,10,250 थी तो 1999 में उनकी उसकी जनसंख्या कितनी थी? लेट्स से x थी, x इंटू बड़ा कितना है 5, तो 105 पे 100 हो जाएगा और 2 साल है मतलब 2 बार हो जाएगा, कितना वो 1,10,250 के बराबर। Seven 10, 7 7, 35, 49, 0, 3 5 15, 3 2 6, 3 15, 0, 21 से 21 से 22 से 44, 6 7 8, 21 2 से 42, 5 हो जाएगा 15, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 लाख, ऑप्शन ए में। नाउ क्वेश्चन 24, ए सम ऑफ ₹8,250 गिव्स सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2475, प्रिंसिपल दिया हुआ है 8250, टाइम दिया हुआ 5 ईयर, रेट निकालना है। सिंपल राइट फॉर्मूला लगाओ, प्रिंसिपल 2475 है, प्रिंसिपल 8250, रेट निकालना है, टाइम दिया हुआ है 100, 5 2 10, 5 5 30, 5 20, ठीक है। 11 राइट काटो, 11 11, 44, 5 15 3 से
देयरफॉर आर का वैल्यू हो जाएगा 6%, जो कि ऑप्शन सी में है। ना क्वेश्चन 25, ABC together invest rupees 15,000 in a business. A invest rupees 5,000 more than B and B invest rupees 6,000 more than C. Out of total profit of rupees 31,800, find the share of A. A, B और C है। C मान के चलो X है और B इन्वेस्ट किया 6,000 ज़्यादा और A इन्वेस्ट किया और 5,000 ज़्यादा, तो 11,000, X प्लस 11,000, ठीक है। और सब मिला के 53,000 के बराबर है, तो X वैल्यू से निकल जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो X 3X प्लस 11,000 प्लस 6 17,000 बराबर हो जाएगा 53,000। तो X का वैल्यू आ जाएगा उसमें से 17,000 माइनस करो उसमें से 5 से 13 3 4 5, X का वैल्यू हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 और 11 23,000, B का वैल्यू आ जाएगा 12 और 18,000 और इसका आ जाएगा 12,000, ठीक है। अब प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 31,800 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 0 कट जाएगा। 23 18 और 12 कितना हो रहा है, 8 9 10 3 53 का वैल्यू 31,800 दिया हुआ है। किसका निकालना है, A का निकालना है, मतलब 23 का निकालना है। तो 23 निकालने के लिए 31800 बाई 53 इंटू 23 करेंगे। 53 6 318 6 3 18 13800 आ जाएगा। ये A का हो जाएगा शेयर, जो कि ऑप्शन बी में, बी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।